तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेंबर वेरिएबल्स के बारे में, मेंबर फंक्शंस के बारे में इन पीएचपी उप्स। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये मेंबर बने कैसे और इनके पीछे जरूरत क्या थी, ये मेंबर क्यों बने, इनके पीछे नाम क्यों रखा गया कि मेंबर वेरिएबल्स हैं, ये मेंबर फंक्शंस हैं। हम क्यों ना इनको वेरिएबल्स एंड फंक्शंस क्यों नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो इनके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ प्रैक्टिकली, तभी आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा, ठीक है, जो भी है। अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फाइल तो बनाई रखी है, जैसा कि आप लोग जानती हो, index.php, जिसमें मैं काम कर रहा था सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि कुछ अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे बोलता हूं कि वेरिएबल्स बनाओ पीएचपी में, तो आप ऐसे ही बनाओगे, लाइक एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसको आपने असाइन कर दिया कुछ, ठीक है। अब मैं बोलूंगा आपसे कि फंक्शन बनाओ एक, तो आप ऐसे बना दोगे पीएचपी में फंक्शन, लाइक इस तरीके से, ठीक है। फंक्शन लाइक कुछ एक्स वाई जेड नेम का मेरा मेथड नेम था और ये मेरा फंक्शन बन चुका है, ठीक है। तो हाँ, ऐसा ही बनता है। और ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके ग्लोबल वेरिएबल बन चुके हैं, ग्लोबल फंक्शंस बन चुके हैं। मतलब आप इस पीएचपी फाइल के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे इस पीएचपी फाइल को कहीं रिक्वायर भी करोगे, उधर भी इजिली यूज कर पाओगे, ठीक है। अब इनको मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस कैसे बोला जा सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उप्स के अंदर। अभी क्या है, ये बेसिकली मेंबर वेरिएबल्स नहीं है, ना ये मेंबर फंक्शंस है। मेंबर मतलब एक सदस्य है, मतलब किसी चीज का ये हिस्सा बनेंगे, तभी आप इनको बोल सकते हो मेंबर। क्योंकि मेंबर तो मेंबर उन्हीं को बोलते हैं जो किसी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब ये तो किसी चीज का हिस्सा नहीं है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं और इनको हर कोई एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब इनको हमें मेंबर वेरिएबल्स कैसे बनाना है, मेंबर फंक्शंस कैसे बनाना है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाओगे अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा, चलो मैं इनको क्या करता हूँ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सिंपल वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल वेरिएबल, जैसे आप ग्लोबल वेरिएबल भी बोल रहे हो, ठीक है। एंड ये आपने बनाया सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स एंड ऐसे फंक्शंस हो जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस कहलाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर, जैसा कि उपसम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लास क्रिएट करेंगे। जैसा कि आई होप आप जानते होंगे कि क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल का एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग से एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली क्लास है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये अभी किसी का हिस्सा नहीं है, मेंबर वही होते हैं जो किसी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अगर मैं मान के चलिए, ये जो मेरा वेरिएबल बाहर बना हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको डालता हूँ मैं इसके अंदर, तो अब ये कहलाएगा आपका मेंबर वेरिएबल। अब ये मेंबर वेरिएबल आपने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है उसका भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर क्या होता था, आपने ग्लोबल डाल दिया कि हाँ ये $x में आपका 0 गया, पर यहाँ पर अगर आप मेंबर वेरिएबल अगर आप इसे बना रहे हो, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सेस मॉडिफायर या कुछ आपको यूज करना होगा। लाइक यहाँ पर एक डिफॉल्ट कीवर्ड जो आपको प्रोवाइड करती है पीएचपी, वो होता है एक वेर, कि आप वेर लगाओ जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह में देखा होगा, हम वेर करके वेरिएबल बनाते हैं ना, सिंपल फंडा यहाँ पर भी ऐसा ही है। पर अब अगर आप बोलोगे कि हम पब्लिक वगैरह भी तो यूज करते हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड भी होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड भी होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, और प्राइवेट भी होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, इनके जो ऊपर है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एक्सेस मॉडिफायर क्या वर्क है। पर अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है अपनी क्लास के अंदर, तो आप एक वेर कीवर्ड का यूज कर सकते हो। एक्सेस मॉडिफायर्स का भी आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल में आज हमारा जो काम है, बेसिकली मेंबर वेरिएबल्स कैसे बनते हैं और मेंबर फंक्शंस कैसे बनते हैं और उनको कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, जब आप $x को बाहर रख रहे थे तो कोई उसे दिक्कत नहीं थी, पर जब हम यहाँ पर रख रहे हैं इस क्लास के अंदर, तो ये जरूरी है कि भाई उसको बताओ कि वो आपका मेंबर वेरिएबल है, कि यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड यूज करो जिससे कि हम स्पेसिफाई कर पाए कि ये मेंबर वेरिएबल बनने वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेर यूज किया, जिससे हमने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका नेम ये नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ब्रांड नेम करके, ठीक है। ये मेरा बन गया वेरिएबल और इसको मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ। अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसे इनिशियलाइज करो, स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है इनिशियलाइज करो इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वरना यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लाइक ऐसे वेरिएबल बनाते हो, तो आप ऐसे नहीं बना पाते हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको एरर देगा अगर आप इस एक्स को यूज करोगे इस तरीके से, ठीक है। पर यहाँ पर आप मोबाइल के अंदर इस तरीके से वेरिएबल बना पाते हो इजिली, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि सिंपल वेरिएबल और जो हमारा मेंबर वेरिएबल है वो कैसे बना।
मतलब सिंपल वेरिएबल जो था वो हमारा मेंबर वेरिएबल कैसे बना। अब ये ब्रांड नेम जो है हमारा मेंबर वेरिएबल है। अब मेंबर बना ये इसलिए क्योंकि ये क्लास के लिए यूज हो रहा है, ये क्लास का एक सदस्य है जिसे हम मेंबर वेरिएबल बोल रहे हैं। मतलब इस क्लास के अंदर जो भी कुछ आप लिखोगे वो उसके पीछे आप लगा दो मेंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको मेंबर वेरिएबल बोल दिया। अब जैसे कि मान के चलिए ये जो मेथड था ये सिंपल मेथड था, बाहर रखा हुआ था, ठीक है। इसको मैंने उठा करके यहाँ पर डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया तो इसको एक प्रायोरिटी मिल चुकी है कि भाई मैं मेंबर फंक्शन बन चुका हूँ। किसका मेंबर फंक्शन बन चुका हूँ? मोबाइल का, ठीक है। अब मेरे को कोई एक्सेस तभी कर सकता है जब इस क्लास को कोई यूज करेगा, वरना मेरे को कोई यूज नहीं कर सकता। अगर ये बाहर होता लाइक यहाँ पर होता तो इसे हर कोई यूज कर सकता था मुंह उठा के, ठीक है। पर अब इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये इस क्लास के लिए वर्क करेगा। मतलब इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तभी आप इसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाओगे, मेंबर फंक्शंस को यूज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सेस मॉडिफायर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पर उनके बेस पर हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, इस बारे में हम आज बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका एक मेंबर वेरिएबल बना। मेंबर वेरिएबल आपका इसलिए बना क्योंकि वो एक क्लास के लिए काम कर रहा है, मतलब वो एक क्लास का सदस्य बन चुका है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जो भी कुछ चीजें आप लिखोगे उनके पीछे आप सिंपल मुंह उठा के मेंबर लगा दो। लाइक जैसे आपने ये वेरिएबल बनाया, इसके पीछे आप मतलब जब आप किसी से बोलोगे कि हाँ ये मेरी क्लास का मेंबर वेरिएबल है, तो आप उसका नेम बता दो कि ये मेरी मोबाइल क्लास का ब्रांड नेम जो है एक वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अच्छा खासा नेम लेते हैं फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया गेट ब्रांड नेम करके, ठीक है, गेट ब्रांड नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल मेथड को हटा देता हूँ ना, ये क्यों लगा रखा है, ठीक है। अब मैंने बात कर ली पहले वेरिएबल की कि ये मेंबर वेरिएबल कैसे बना। सिंपल वेरिएबल था जो कि हमने क्लास में रखा, ये मेंबर वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। तो सेम थिंग इसके साथ हुई कि ये पहले बाहर रखा हुआ था, ये सिंपल वेरिएबल सिंपल फंक्शन था, पर इसको मैंने मोबाइल क्लास के अंदर रख दिया तो ये इसका सदस्य बन चुका है गेट ब्रांड नेम मेथड, ठीक है। मतलब मोबाइल क्लास का एक गेट ब्रांड नेम मेथड है जो कि जिसको हम बोल रहे हैं मेंबर फंक्शन, मेंबर मेथड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी हिस्ट्री आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी कि ये मेंबर बने कैसे। आखिरकार मेंबर इसलिए बने क्योंकि हम इनको क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक क्लास के सदस्य बन चुके हैं। क्योंकि मेंबर तो वही होते हैं जो किसी ना किसी के फैमिली से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस क्लास से रिलेटेड करते हैं, मतलब क्लास के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मोबाइल क्लास के अंदर गेट ब्रांड नेम नाम का एक मेंबर फंक्शन बना हुआ है, मेंबर वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई होप आपको इनकी हिस्ट्री पता चली होगी, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा अपने वेरिएबल के साथ कि इसको मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगा, कैसे इसको मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसको इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब इसको इनिशियलाइज करोगे, एक कंस्ट्रक्टर के द्वारा इनिशियलाइज कर सकते हो, पर कंस्ट्रक्टर अभी हम नीड नहीं है। तो अभी हम बेसिकली मेंबर फंक्शंस एंड मेंबर वेरिएबल्स के बारे में बात करें, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात नहीं करें, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ब्रांड नेम को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ जो मेरा मोबाइल का मेंबर वेरिएबल है, क्योंकि इसे अब कोई यूज नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको डॉलर ब्रांड नेम, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ देख सकते हो अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है। अब ये अनडिफाइंड वेरिएबल इसलिए बता रहा है कि कहीं आपने डिफाइंड तो किया ही नहीं है, क्योंकि उसे मिला ही नहीं ब्रांड नेम। अगर आप इसे बाहर रखते तो मिल जाता उसे। पर अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास पूरा एक्सेस होता है कि हम उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मोबाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो न्यू करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। इसका मैंने बनाया लाइक सैमसंग मोबाइल, ठीक है, सैमसंग, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू कीवर्ड का यूज करके। अब ये मेरा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास पूरी ताकत है, पूरी पावर है कि मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, इन मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इको कराना किसको, ब्रांड नेम को। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर सैमसंग एरो एंड देन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया ब्रांड नेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, वरना एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा आपने सैमसंग जो आपका ऑब्जेक्ट है,
बेसिकली ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो हमने मोबाइल क्लास का रख रखा है, एंड ब्रांड नेम इज आपका मेंबर वेरिएबल नेम, ठीक है। अगर मैं इसको इको कराऊंगा तो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ठीक है। एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर कुछ इनिशियलाइज तो है नहीं इसके अंदर। लाइक अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी इसमें लिख सकते हो लाइक सैमसंग करके। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, देख सकते हो यहाँ पर सैमसंग आ चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना ऑब्जेक्ट का यूज करके ही इसको इनिशियलाइज करूंगा, तो इस तरीके से आप कैसे करोगे, यहाँ पर जो मैंने इको डॉलर सैमसंग ब्रांड नेम किया हुआ ना, इसको थोड़ा हम हिट करते हैं। इसको इको कराने से पहले इसको इनिशियलाइज करेंगे, तो मैं लिखूंगा डॉलर सैमसंग, मेरा जो ब्रांड नेम है क्लास का, जो ब्रांड नेम है उसको लो और उसमें क्या करो, हमारा ब्रांड नेम डाल दो लाइक सैमसंग करके, ठीक है। और ये मेरा जा चुका है ब्रांड नेम। अब मेरा ब्रांड नेम जा चुका है किसके अंदर, ब्रांड नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट पहले मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी है, फिर मैं उसको इको करा रहा हूँ, तो अब मेरे को सैमसंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे को दोबारा सैमसंग मिल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो यहाँ पर मैं सैमसंग V1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सैमसंग वर्जन V1, ठीक है, मतलब जो भी है समथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमें मेंबर वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है। मतलब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर आपको पूरी पावर मिल जाती है कि आप डायरेक्ट जो वेरिएबल्स हैं मेंबर वेरिएबल्स उनको इनिशियलाइज कर सकते हो इस तरीके से, फिर इनको यूज भी कर सकते हो आगे चल करके कहीं पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को यूज करना होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि मैं चाहता हूं गेट ब्रांड नेम नाम का मेथड यूज करना, तो अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने लाइक इसमें लिख दिया कि ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, लाइक इसने बोल दिया गेट ब्रांड नेम लाइक मान के चलिए मैंने सैमसंग लिख दिया, ठीक है, सैमसंग V2, ठीक है। अब ये तो मैंने वेरिएबल के बारे में बात की थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेंबर फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब मैं इसी के नीचे यहाँ पर फंक्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो अब मैं फंक्शन का मतलब फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा कि गेट ब्रांड नेम और ये क्या मेरे को इको करा देगा, अगर मैं यहाँ पर इको लिखूं और गेट ब्रांड नेम करूं तो क्या होगा, एरर आएगी, अनकॉट एरर, ठीक है। मतलब कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन जो कि अनडिफाइंड है, जैसे आपको मिली थी अनडिफाइंड वेरिएबल एरर, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको मिली अनडिफाइंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका ये फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, उसको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने ग्लोबली नहीं बनाया, उसको एक क्लास के अंदर रखा हुआ है, तो उसको आपको ऑब्जेक्ट के यूज करने के बाद ही आपको मिल सकता है। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मोबाइल क्लास का, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया डॉलर सैमसंग। अब मैं चाहता हूं कि डॉलर सैमसंग का यूज करूंगा, डॉलर सैमसंग, और मैंने उसका मेथड नेम यूज करना है। पहले तो मैं ब्रांड नेम जो मेरा वेरिएबल था वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देता था ब्रांड नेम, ठीक है। पर अब मेरे को मेथड यूज करना है, वो मैं क्या करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस मेथड का नेम उठाइए और यहाँ पर जैसे आप वेरिएबल नेम दे रहे थे ऐसे यहाँ पर दीजिए। पर यहाँ पर ये याद रखिए आप पैरेंथेसिस दे रहे हो, पैरेंथेसिस, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करा देता हूँ इको, क्योंकि ये रिटर्न करने वाला है आपको एक सैमसंग V2 नाम की स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कराता हूं और इसको अब मैं रन कराता हूं। देख सकते हो यहाँ पर एक आ रहा है सैमसंग V1 और एक आ रहा है सैमसंग V2, जो कि सैमसंग V2 आ रहा है लाइक मैं इसे बोलता हूँ मेथड कॉलिंग, ठीक है, मेथड कॉलिंग, और ये मैंने यहाँ पर शो करा दिया, ठीक है, मेथड कॉलिंग, और ये आपका सैमसंग V2। मैं थोड़ा इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इस तरीके से लगे पता कि हाँ मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको पता चला मेथड को मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ और वेरिएबल को मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ, जो उसके मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शंस हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि गाइस मान के चलिए ये जो गेट ब्रांड नेम का जो हमारा मेथड था, मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डली हुई है जो हमने इनिशियलाइज की है वो ये रिटर्न करे। तो लाइक मैं चाहूंगा कि ये यहाँ से मैं इसको अगर करता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर ब्रांड नेम में मैंने क्या किया, सैमसंग इसमें स्टोर कराया, ठीक है। मैं सैमसंग V1 को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये जो मेथड है वो मेरे इस वेरिएबल को रिटर्न करे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न डॉलर दिस ब्रांड नेम, ठीक है, डॉलर दिस ब्रांड नेम। अब आप बोलोगे ये ब्रांड मतलब डॉलर दिस क्यों लगाया है, ठीक है। अब ये डॉलर दिस हम इसलिए लगाते हैं, डॉलर दिस का अंडरस्टैंड समझिएगा, जो भी आप डॉलर दिस लगा रहे हो अपने क्लास के अंदर वो क्यों लगा रहे हो, ठीक है। अभी डॉलर दिस क्या है, बेसिकली आपकी करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। करंट ऑब्जेक्ट किसका, आपकी मोबाइल क्लास का, ठीक है। मतलब ये अगर आप यहाँ पर लिखोगे डायरेक्ट कि डॉलर ब्रांड को मेरे को यूज करके दिखाओ, तो ये ऐसे नहीं देगा, ठीक है। लाइक अगर देखिए मैंने पहले इनिशियलाइज किया हुआ है सैमसंग गई इसमें वैल्यू,
जो आपका कंट्रोल था वो यहाँ से उठ करके आपका डायरेक्ट मेरा जो माउस देखिएगा यहाँ से सैमसंग जो हमने इनिशियलाइज किया वो गया डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल के अंदर गया, फिर हम मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, डॉलर ब्रांड नेम रिटर्न कर रहा है, पर ये अब आपको देगा एक एरर, ठीक है। क्यों दे रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल ब्रांड नेम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डॉलर दिस नहीं लगाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। डॉलर दिस का मतलब होता है मैं करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा डॉलर दिस, ठीक है। तब आप इस क्लास के किसी वेरिएबल को यूज कर पाओगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब आप यूज कर रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप एरो का यूज करके फिर आप ब्रांड नेम यूज कर पा रहे हो। पर अगर आपको क्लास के अंदर कहीं पर भी वेरिएबल को यूज करना है तो आपको डॉलर दिस लगाना ही होगा, क्योंकि ये आपके करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। क्योंकि हम जैसे कि अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर बाहर तो ऑब्जेक्ट बना लिया, पर मैं अंदर कैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि अगर करंट क्लास का ऑब्जेक्ट अपने क्लास के अंदर यूज करना है तो आप यहाँ पर डॉलर दिस यूज करो, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाहर तो आप सैमसंग बना पा रहे हो, ठीक है, बाहर तो आप डॉलर दिस यूज नहीं कर पाओगे, पर अंदर तो यूज कर पाओगे ना। तो ये डॉलर दिस क्या करेगा, आपके करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ पर मान के चलिए ये सैमसंग रखा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए, मैं मान के चलने क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है सैमसंग रखा हुआ है, मतलब डॉलर दिस होगा इसलिए यहाँ पर तो, ठीक है। पर ये मान के चलिए यहाँ पर इस तरीके से वर्किंग चल रही है। इंटरनली मैं बताऊं तो ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और उसका आपको पॉइंट करके ब्रांड नेम रिटर्न कर रहा है। अब मान के चलिए, अब यहाँ पर हमने तो पहले इनिशियलाइज कर दिया, अब मैं यहाँ पर गेट ब्रांड नेम को कॉल करता हूँ, तो अब क्या ये मेरे को रिटर्न करेगा ब्रांड नेम, अब रिटर्न करेगा। देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है सैमसंग। पहले आपने क्या किया, यहाँ पर सैमसंग को इनिशियलाइज किया, अगर आप यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते तो ये एम्प्टी देता, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर एम्प्टी दे रहा है। अगर यहाँ पर आपने इनिशियलाइज किया है तो आप यहाँ पर मेथड को कॉल कर रहे हो, फिर आपको दे रहा है सैमसंग। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसको रिटर्न ही कराओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इको वगैरह भी करा सकते हो, लाइक इस मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर कराया इको, ठीक है। और पर यहाँ से तो मैं इको हटा दूंगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैं डबल डबल बार थोड़ी इको करूंगा। पहले मैंने ब्रांड नेम को इनिशियलाइज किया, फिर मैंने गेट ब्रांड नेम को कॉल किया, अब कॉल करूंगा तो इको कराएगा, तो डायरेक्ट ये आपका काम हो ही जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब कुछ और ब्रांड नेम लिख देता हूँ, लाइक सैमसंग का ही B2 लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर B2 कॉल हो चुका है, सैमसंग B2, ठीक है, मतलब आ चुका है। तो इस तरीके से हम वर्किंग करते हैं अपने मेंबर वेरिएबल्स के साथ, मेंबर फंक्शंस के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों ये मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन कहलाए, और कैसे हमें इनको यूज करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर होने वाला है, थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। इसलिए आपके पब्लिक, प्राइवेट, एंड प्रोटेक्टेड बेसिकली कॉमा लगा लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। पब्लिक कॉमा प्राइवेट कॉमा एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इनसे क्या होता है, बेसिकली हम एक्सेसिबिलिटी कर पाते हैं। जैसे इनका नेम है एक्सेस मॉडिफायर, मतलब कौन एक्सेस कर सकता है कौन एक्सेस नहीं कर सकता है वो ये देखते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेमवर्क्स पर काम करोगे उधर आपको पता चलेगा इन्हीं का यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।